वो लोग जो है यहाँ की केवल चमचमाती हुई दुनिया को देख करके ट्रेडर बनने की राह पर निकल पड़ते हैं। आखिर क्यों जो है 90% इंडियन ट्रेडर्स का पैसा जो है ट्रेडिंग में डूबता चला जाता है? देखिए, इन सभी बातों को जानने के लिए हमें जो है शेयर मार्केट को थोड़ा बेसिक से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 25 दिन में पैसा डबल, फिर हेरा फेरी का ये जो डायलॉग था आपने जरूरी सुना होगा। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। अब इसी डायलॉग को अगर हम जो है असल दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर पैसा डबल होता है, वो भी 25 दिनों में और उससे भी कम समय में। लेकिन ये जो है शेयर मार्केट की पूरी सच्चाई नहीं है। पूरा सच जानने से पहले अगर हम उसके बेसिक से शुरू करें तो शेयर मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर किसी भी कंपनी के शेयर जो है वो खरीदे और बेचे जा सकते हैं, यानी कि किसी कंपनी में हिस्सेदारी ली जा सकती है। अब इसके लिए जरूरी है कि जिस कंपनी के शेयर को खरीदना है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद में इन कंपनीज के शेयर को जो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज जो है प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में 2 लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियां हैं। अब पहला तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। अब किसी भी कंपनी के शेयर को जो है BSE या फिर NSE जैसे किसी भी एक्सचेंज पर खरीदी और बिक्री किया जा सकता है। अब देखा जाए तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करने के लिए जहां पहले बहुत सारा पेपर हुआ करता था, तो वहीं आज की डिजिटल दुनिया में इन पूरे ही प्रोसेस को बहुत ही आसान कर दिया गया है। अब आज जो है मोबाइल फ़ोन के जरिए जो है आप बहुत ही आसानी से शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं। अब इस पूरे काम को आसान बनाने में स्टॉक ब्रोकिंग फर्म जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ग्रो, एंजल वन और जरोधा जैसे ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस आ चुके हैं जो किसी भी प्रकार के ब्रोकर को मोबाइल ऐप में डीमैट अकाउंट बना करके किसी भी लिस्टेड कंपनी के साथ में शेयर को खरीदा या फिर बेचा जा सकते हैं। अब किसी पर्टिकुलर कंपनी के जरिए शेयर के बजाय इन प्लेटफॉर्म पर इंडेक्स में भी खरीदारी की जा सकती है। अब असल में इंडेक्स और कुछ नहीं है बल्कि बहुत सारी कंपनीज के शेयर का एक जो है बास्केट होता है। अब एग्जांपल के लिए मैं बोलूं तो निफ्टी 50 जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, अब जिसमें जो है भारत के टॉप 50 कंपनी शामिल हैं। अब इसके अलावा सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जो कि भारत की टॉप 30 कंपनीज का रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अलावा जो है इंडियन शेयर मार्केट में सबसे जरूरी संगठन जो है वो है सेबी को माना जाता है। अब किसी भी कंपनी के मार्केट में लिस्ट होने से लेकर के शेयर को किसी प्लेटफॉर्म पर खरीदने या फिर बेचने तक के हर एक चीज़ पर सेबी की देखरेख होती है। अब सेबी जो है 1992 से भारत के सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है। अब जिसका मेन मोटिव जो है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना होता है। अब लिस्टेड कंपनी हो, स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर ग्रो, एंजल वन या फिर जरोधा जैसे ब्रोकर्स हो, हर किसी को जो है सेबी के नियमों के हिसाब से ही चलना होता है। अब कुल मिलाकर के शेयर मार्केट में हर एक एंटिटी जो है वो सेबी के अंदर में ही काम करती है। इसीलिए सेबी का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यूँ तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज की जो नींव है वो 1875 में ही रख दी गई थी, पर तब से लेकर के इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक लंबा सफ़र तय करते हुए काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। लेकिन साल 2000 में कुछ ऐसा हुआ था जिसने इंडियन शेयर मार्केट की पूरी दशा ही बदल कर रख दी थी। अब काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टर या तो किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते थे या फिर उसी इंडेक्स में बाइंग कर सकते थे ताकि उस इंडेक्स की हर कंपनी में जो है उनकी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी हो जाए। अब इस तरह की इन्वेस्टमेंट से कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ जो है उनका पैसा भी ग्रो करता रहता है और कंपाउंडिंग के लिए जो है इन शेयर्स को कभी कई सालों तक जो है वो कभी जनरेशन टू जनरेशन जो है एक प्रॉपर्टी की तरह होल्ड किया जाता है। लेकिन 12 जून सन 2000 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस कहानी में जो है डेरिवेटिव नाम का एक नया चैप्टर जोड़ दिया था, जिसने जो है इस पूरी कहानी को एक अलग मोड़ दे दिया था। अब डेरिवेटिव के बाद में जहाँ कई लोग जो है बहुत कम समय में करोड़पति बन गए थे, तो वहीं पर न जाने कितने लोग जो ऐसे थे जो कुछ ही समय में जो है वो बैंक करप्ट तक हो गए थे। अब इंडियन शेयर मार्केट में डेरिवेटिव के आ जाने से नॉर्मल इन्वेस्टमेंट तो वैसी की वैसी ही चलती रही, लेकिन शेयर मार्केट जो है पार्टिसिपेंट्स को एक नई चीज़ मिल गई थी। अब लोग जो है डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकते थे, जिससे कि कम पैसे के साथ में कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता था।
अगर डेरिवेटिव की डेफिनेशन को हम समझते हैं तो यहाँ पर तो है ये एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू जो है दूसरे एसेट्स पर डिपेंड करती है। अब डेरिवेटिव जो है मेनली दो तरह के होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब इसी वजह से इन्हें जो है नॉर्मल लैंग्वेज में F&O भी कहा जाता है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है रिटेल ट्रेडर यानी कि आम लोग जो है वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब इसी के पीछे का जो मेन कारण होता है वो फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है उसमें जो है मार्केट में लोगों का काफ़ी कम पार्टिसिपेशन होना है। अब एक और जहाँ पर फ्यूचर का मार्केट काफ़ी लिमिटेड है तो वहीं पर ऑप्शन का जो मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी लेकर के आता है। अब यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन के ट्रेड में काफ़ी कम पैसे से एंट्री और एग्जिट दोनों ले पाना बहुत ही आसान होता है। अब इसके अलावा ट्रेडर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए भी पसंद आती है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम पैसों में ट्रेड करके ज़्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है उन्हें 1000 रुपये से लेकर लाख रुपए और लाख रुपए से लेकर के करोड़पति बनने की संभावना नजर आती है। अब रिटेल ट्रेडर की पहली पसंद जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों होती है, अगर इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शन भी ना दो तरह के होते हैं, एक तो कॉल ऑप्शन होता है और दूसरा पुट ऑप्शन होता है। अब जहां पर कॉल ऑप्शंस में राइट टू बाय का ऑप्शन मिलता है तो वहीं पर पुट ऑप्शन में राइट टू सेल का ऑप्शन दिया होता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि एक्सपायरी डेट से पहले किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो बढ़ सकता है तो वो जो है कॉल का ऑप्शन जो है वो चूज कर लेगा। अब वहीं पर अगर कोई ये मानता है कि किसी कंपनी का शेयर जो प्राइस है वो एक्सपायरी डेट से पहले जो है वो गिर सकता है तो वो जो है पुट का ऑप्शन चूज करेगा। और अगर इनमें से किसी का भी जो एनालाइज है वो सही होता है तो उनका जो पैसा है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। लेकिन एनालाइज सही ना होने पर सारा पैसा ट्रेड के एक्सपायरी डेट तक जीरो भी हो सकता है और इसे और अट्रैक्टिव बनाने का काम जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर देता है जिसे डे ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना सिर्फ स्टॉक्स बल्कि इसे जो है F&O भी किया जा सकता है। अगर केवल स्टॉक्स के लिहाज में हम समझें तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अनुसार आपको किसी भी कंपनी के शेयर को जिस दिन जो है खरीदना है उसी दिन बेचना भी पड़ता है। असल में पूरे दिन जो है शेयर के प्राइस में लगातार जो है वो उतार चढ़ाव होते रहता है। अब इनकी कीमतों के उतार चढ़ाव के बीच में कोई भी ट्रेडर अगर कम प्राइस पर शेयर को खरीद करके हाई प्राइस पर बेच देता है तो उसका अच्छा खासा जो है प्रॉफिट बन जाता है। अब एग्जांपल के लिए अगर इसको समझें तो किसी स्टॉक का प्राइस मान लीजिए अगर मार्केट खुलने पर 1000 रुपये है और आप उस स्टॉक के 1000 शेयर को खरीद लेते हो और साथ ही जो है आपके शेयर लेते ही उस स्टॉक प्राइस के कुछ ही घंटों बाद जो है 1000 से बढ़ करके 1050 हो जाता है तो आपको अपने 1000 शेयर पर जो है पूरे 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अधिकतर लोगों के पास में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने के पास लिए पैसे ही नहीं होते हैं तो इसे आसान बनाने का काम जो है वो ब्रोकिंग फर्म कर देते हैं। असल में जो है ट्रेडिंग में लोगों को जो है पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ब्रोकिंग फर्म जो होते हैं उन्हें लेवरेज प्रोवाइड करने लगती है। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अगर 1000 शेयर खरीदने हैं तो आपको जो है केवल उसका 20% ही पे करना होगा। अब इस कारण कोई भी जो है 500 रुपये की कीमत पर जो है ट्रेड केवल 100 रुपये में ले सकता है। लेकिन मार्जिन जो आपको ज़्यादा क्वांटिटी दिला करके आपके प्रॉफिट अमाउंट को बढ़ा सकता है और यही जो लेवरेज आपके लिए लॉस को भी मल्टीप्लाई कर सकता है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में होने की वजह से ही जो है ट्रेड की ड्यूरेशन जो है केवल एक दिन की होती है। अब जिस कारण जो है यहाँ सही बाजी पड़ने पर जितनी ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल सकती है तो गलत बाजी होने पर यहाँ पर आपको बहुत ही भारी नुकसान भी हो सकता है। अब इसीलिए जो है ट्रेडर जो है नुकसान को कम करने के लिए अमाउंट को कई हिस्सों में बांटकर अलग अलग ट्रेड्स में लेते हैं। अब जिससे कि अगर कोई ट्रेड जो है फेल भी हो जाता है तो उतना ही पैसा जाएगा जितना लगाया था। लेकिन अगर कोई ट्रेड जो है सक्सेसफुल हो गया तो पैसे कई टाइम तक बढ़ भी जाते हैं। अब ट्रेडिंग की इसी सिंपल मैथ और कम समय में हाई रिटर्न को देख करके ट्रेडर्स को बढ़ चढ़कर इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में हिस्सा लेते जा रहे हैं। अब लोगों को जो है ना ट्रेडिंग जो है पैसे बनाने की एक मशीन नज़र आती है जिसमें कुछ टाइम में ही अमीर हो जा सकता है। लेकिन के जो चीज़ जितनी आसान दिखती है वो उतनी आसान होती भी नहीं है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो 90% ट्रेडर आज जो है लॉस क्यों कर रहे होते। ट्रेडिंग अगर सच में इतनी आसान होती या प्रॉफिटेबल फील्ड होती तो भारत के सबसे अमीर और कामयाब इन्वेस्टर में से एक जो है राकेश झुनझुनवाला लोगों से ट्रेडिंग नहीं करने की अपील क्यों कर रहे थे। लेकिन हार का जो आंकड़ा है वो कितना भी हो और कोई भी एक्सपर्ट कितना भी मना करे, अगर ऐसा शॉर्टकट सामने हो जिसमें कि कुछ ही घंटों में पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं तो अपनी किस्मत को कौन नहीं आजमाना चाहेगा। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स के लाख मना करने के बाद भी नए ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग के मैदान में कूदते चले जा रहे हैं और इसीलिए भारत में जो है ट्रेडर्स की संख्या हर साल तेजी से बढ़ती जा रही है।
जहां पर 2019 में केवल 7 लाख F&O ट्रेडर्स थे, तो वहीं पर 2025 में ये नंबर जो है बढ़ करके 1.46 करोड़ हो गया। अब इसके अलावा जो ट्रेडर्स की बढ़ती तादाद है सिर्फ स्टॉक्स के ऑप्शन में ही ट्रेड नहीं करती है, बल्कि ट्रेडर्स का अधिकतर जो पार्टिसिपेशन होता है वो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में भी होता है। अब इंडेक्सेस जो है इंडिया स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन इंडेक्सेस में भारत की टॉप कंपनी शुमार करती है। अब जिस वजह से भारत की बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा इन्हीं कंपनियों की बदौलत होती है। अब उससे प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पर न सिर्फ रिटेलर बल्कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो होते हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अपना पैसा लगाते हैं। अब जिस कारण जो है भारी मात्रा में पैसे के इनफ्लो और आउटफ्लो से निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्सेस हमेशा वोलेटाइल रहते हैं। अब इसी वोलेटिलिटी की वजह से इन इंडेक्सेस में ट्रेड करना ट्रेडर्स को लुभाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ ही मिनटों में और कुछ ही घंटों में पैसों को डबल ट्रिपल कर देने का पोटेंशियल होता है। अब इन्हीं प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटीज़ को देख करके भारत में जो है ट्रेडिंग का क्रेज वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब इसका अंदाज़ा जो है इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है अमेरिका में टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम में से डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम जो है केवल 70% है, तो वहीं पर इंडिया में टोटल मार्केट वॉल्यूम में से 99.6% वॉल्यूम जो है केवल डेरिवेटिव्स के होते हैं। अब ये आंकड़े जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं। यही कारण है कि ट्रेडिंग में कदम रखने वाले 90% जो ट्रेडर्स हैं उनका नुकसान का ही होते चला जा रहा है। अब इसके अलावा ट्रेडिंग में लॉस झेलने के लिए ऐसे कई रीज़न हैं, जैसे कि ट्रेडर्स का स्किलफुल ना होना। असल में लोगों को अमीर होने की इस कदर जो जल्दी होती है कि ना तो वो ट्रेडिंग में होने के लिए कुछ अच्छे से सीखते हैं, ना ही उसको अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और रिस्क को बहुत ही हाई लेवल पर लेते हैं, और ना ही उनके अंदर में जो है पेशेंस के साथ खुद को स्किलफुल बनाने की कोशिश करते हैं। अब लैक ऑफ स्किल्स के कारण कई ट्रेडर्स को तो ढंग से चार्ट देखना तक नहीं आता है। अब उनकी किस्मत जो है बस तुक्कों और दूसरों की दी गई टिप्स पर ही डिपेंड करती है। अब अधिकतर लोग जो है ट्रेड से पैसा कमाने को एक शॉर्टकट के समझकर चलते हैं और उनकी आंखों में जो है जल्द से जल्द करोड़पति बनने का सपना होता है, लेकिन ट्रेड्स को गैम्बल करने की वजह से ही वो भारी नुकसान में चले जाते हैं और उसका शिकार होते चले जाते हैं और उनका सारा पैसा जो है वो डूब जाता है। अब काफ़ी ट्रेडर्स के नुकसान की एक वजह ये भी है कि वो अपने ट्रेड्स में जो है स्टॉप लॉस को ऐड नहीं करते हैं, जबकि ट्रेडिंग में जो है स्टॉप लॉस को प्लेस करना जो है वो बेहद ज़रूरी है। अब स्टॉप लॉस के टूल का सबसे ज़रूरी रोल ये है कि अगर आप जो है ट्रेड में स्टॉप लॉस का यूज़ करते हो तो आपको पता रहता है कि एक ट्रेड में आपका कितना पैसा रिस्क पर है, और ये वो जो टेक्निक होती है जिससे कि लॉस की लिमिट को फिक्स किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी ट्रेड जो है आपके एनालिसिस के हिसाब से नहीं हो पाई है तो आप जो है लॉस में जा रहे होते हो, तो स्टॉप लॉस के ट्रिगर्ड होने से आप खुद उस ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। अब इस तरीके से जो है आपके टोटल अमाउंट को केवल कुछ हिस्सा ही लॉस में चला जाएगा और आपका बाकी का अमाउंट जो है वो सेफ रहेगा। अब इसीलिए हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब जिससे कि क्या है, काफ़ी ट्रेडर जो है इसको इग्नोर करने की गलती करते हैं और नुकसान झेलने को मजबूर हो जाते हैं। अब स्टॉप लॉस सहित बाकी की सभी टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए किसी भी ट्रेडर को डिसिप्लिन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। आमतौर पर ज़्यादातर ट्रेडर सावधानी नहीं बरतते हैं और ना ही उनका फोकस जो है वो ट्रेड में पूरी तरीके से होता है। वो बिना किसी प्रॉपर सेटअप के चलते फिरते ट्रेड करने की लापरवाही कर देते हैं। अब जिस वजह से है उनका जो फोकस है वहाँ पर नहीं लग पाता है और इस कारण से वो एक एक करके सारे ट्रेड में लॉस करते चले जाते हैं और इस तरह से भारी नुकसान के कगार पर आ जाते हैं। अब बहुत से ट्रेडर्स का लॉस का कारण जो है वो खुद भी नहीं होते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको धकेलने वाले यूट्यूबर्स और कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी इसमें शामिल होते हैं। असल में अब ये जो है वो लोग होते हैं जो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह शेयर के बाय एंड सेल के टारगेट्स को तो कभी जो है ऑप्शन में कॉल और पुट की टिप्स दे देते हैं और इन्हीं इन्फ्लुएंसर के पास में जो है सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर के तौर पर अच्छी खासी ऑडियंस होती है और इन्हीं ऑडियंस से उनका जो दावा होता है कि ये ट्रेडिंग के गुरु हो गए हैं। अब उन्हें जो है ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया जानकारी हो गई है। अब इस दावे को जो है पुख्ता करने के लिए ये इन्फ्लुएंसर अपने प्रॉफिट्स की स्क्रीनशॉट दिखा करके लोगों को जो है लुभाने की कोशिश करते हैं। अब इसे जो है और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए ये अपनी वीडियोस में लंबी कार, बड़ा घर और अमीरों वाली ज़िंदगी का शो ऑफ भी करके लोगों को जो है उसका सपना दिखाते हैं कि वो भी इनकी तरह ही जो ट्रेडिंग करके करोड़पति बन सकते हैं। अब उनके पास भी जो है खुद के घर,
खुद की गाड़ी और बहुत ऐशो आराम की जिंदगी होगी। इन सभी बातों में आकर लोग जो है वो ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन इन्फ्लुएंसर को आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। अब लोगों का भरोसा मिलते ही ये अपनी कमाई करना शुरू कर देते हैं। अब कमाई के लिए कभी लोगों को अपना जो है महंगा ट्रेडिंग कोर्स बेचते हैं, तो कभी भी जो है टेलीग्राम चैनल की पेड मेंबरशिप खरीदने के लिए समझाते हैं, कभी जो है सेमिनार के थ्रू जो लोगों से पैसे लिए जाते हैं, तो कभी जो है पेड टिप्स दे करके उन्हें फंसाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि सभी इन्फ्लुएंसर पैसे चार्ज करते हैं, बल्कि परेशानी तो ये है कि ट्रेडिंग से लोगों को करोड़पति बनाने की बात करने वाले अधिकतर इन्फ्लुएंसर खुद ट्रेडिंग में लॉस कर रहे होते हैं। जो चीज़ ये जो अपने फॉलोअर्स को सिखा रहे होते हैं वो चीज़ उन्हें खुद भी नहीं आती है। अब जिस फील्ड में वो खुद बुरी तरीके से नुकसान में हो रहे होते हैं उस फील्ड का वो गुरु होने का दावा करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, इन्फ्लुएंसर कभी भी लोगों को अपना लॉस नहीं दिखाते हैं। अपना जो है धंधा चलाने के लिए ये बस अपने गिने चुने प्रॉफिट्स को और लग्जरी लाइफ को दिखा करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अब इनमें से जो है अधिकतर इन्फ्लुएंसर तो सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं, न ही इनकी कोई ट्रेडिंग में कोई एक्सपर्टीज होती है। अब इसके अलावा जो है सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कई ऐसे इन्फ्लुएंसर भी मौजूद हैं जो कि ट्रेडिंग में तो लॉस कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को ट्रेडिंग का क्लासेस दे करके करोड़ों कमा रहे होते हैं। अब इस तरीके से उनकी तो मोटी कमाई हो रही होती है, पर इनकी वजह से लाखों ट्रेडर्स अपना पैसा वो खो रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही नहीं, इस लिस्ट में कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं और यहाँ तक कि कई टीवी एंकर भी इसमें शामिल हैं, जो लोगों को जो है बेवकूफ़ बना करके उन्हें लूटने में लगे हुए हैं। अब ये लोगों को अपने फ़ायदे के लिए गलत गाइडेंस देने का काम कर रहे होते हैं। अब इनमें उन्हें केवल अपना फ़ायदा दिखता है। अब वो फ़ायदा चाहे किसी का भी नुकसान करा करके ही क्यों ना हो रहा हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही वजह है कि कई ठगने वाले इन्फ्लुएंसर और टीवी एंकर्स को सेबी ने जो है वो स्टॉक मार्केट से बैन करके रख दिया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ना तो लोगों को लूटने का काम कम हो रहा है और ना ही ऐसा काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। अब इन सब के अलावा ज़्यादातर ट्रेडर्स के लॉस का एक मेन रीज़न ओवर ट्रेड करना भी है, यानी एक ही दिन में कई बार ट्रेड करना। अब ऐसा ट्रेडर इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक ट्रेड में हुए लॉस को रिकवर करने के चक्कर में दूसरा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अधिकतर मामले में होता यह है कि पुराना लॉस रिकवर होने की बजाय दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो जाता है। अब इस तरीके से कई लोग जो है प्रॉफिट नहीं बल्कि अपने लॉस को वापस रिकवर करने के लिए बार बार ट्रेड करते चले जाते हैं। अब जिस वजह से उनके ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ट्रेडर जो है ओवरऑल लॉस में ही रह जाता है। असल में जब भी किसी ट्रेडर द्वारा कोई भी ट्रेड किया जाता है तो उसको जो है हर ट्रेड के बाय एंड सेल पर बहुत सारे चार्जेस एंड टैक्सेस पे करने होते हैं। हर ट्रेड पर ट्रेडर को जो है स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और साथ ही साथ में गवर्नमेंट, इन सभी को जो है कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है। अब चाहे कोई भी ट्रेड 1000 का हो या 1 करोड़ का, किसी का लॉस हो या किसी का प्रॉफिट हो, ब्रोकर, एक्सचेंज, गवर्नमेंट, हर की कमाई होती ही रहती है और हर हाल में होती है। पर जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स के पास में पहले से ही जो है कैपिटल बहुत कम होती है, ऐसे में अगर वो जो है ओवर ट्रेड कर लेते हैं तो उनके कैपिटल का काफ़ी हिस्सा जो है इन्हीं सब चार्जेस में चला जाता है और वो जो है ओवरऑल जो है लॉस में रह जाते हैं। पर इनके बार बार ट्रेड करने से जरोदा, ग्रो, एंजल वन जैसे स्टॉक ब्रोकर्स और BSE एंड NSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज की भरपूर कमाई होती है। अब स्टॉक ब्रोकर्स का 80 से 85% तक का रेवेन्यू जो है F&O ट्रेडर्स की वजह से ही होता है और यही रीज़न है कि इंडियन शेयर मार्केट में तेज़ी से हाई F&O वॉल्यूम्स होने की वजह से जरोदा, एंजल वन और BSE को काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है और इसी वजह से इन कंपनीज के शेयर प्राइस 1 साल में ही कई गुना तक बढ़ गए हैं। अब इस तरह के ओवर ट्रेड से कंपनी, संगठन एवं सरकार का ही फायदा हो रहा है। एक आम ट्रेडर जो आज भी नुकसान में ही है और उसी तरीके से उससे गुजर रहे हैं। अब यही सब रीज़न के कारण जो है आज 90% ट्रेडर्स सिर्फ अपना ही पैसा नहीं खो रहे हैं, बल्कि कई ट्रेडर्स तो कभी कभी अपने पेरेंट्स की कमाई तो कभी जो है बैंक से लिया हुआ लोन भी ट्रेडिंग में गंवा देते हैं। अब इसी कारण जो है ट्रेडर्स लॉस के साथ साथ डिप्रेशन एंड एंजाइटी का भी शिकार होते चले जा रहे हैं। अब पैसा इंसान को ताकत देता है, ये बात अगर सच है तो सोचिए जो अपनी सारी कमाई हार जाए उसके मेंटल हेल्थ पर क्या असर होने वाला है। अब इसीलिए इस तरीके से क्रिटिकल सिचुएशन से बचने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो ट्रेडर्स को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन होकर ट्रेड करने की ज़रूरत है।
उन्हें जो है समझना होगा कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जिसमें कि तुक्का चल जाए। ट्रेडिंग में प्रिडिक्शन की नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रांग होकर के टेक्निकल एनालिसिस में स्किल होने की ज़रूरत है। अब इसके साथ साथ ट्रेडर को अपने हर एक ट्रेड में जो है स्टॉप लॉस की लिमिट को जरूर ऐड करना चाहिए। अब स्टॉप लॉस न सिर्फ आपके लॉस को कंट्रोल करता है बल्कि इससे जो है आपका कैपिटल भी सेफ रहता है। अब इसके अलावा क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ट्रेडर को हमेशा लोन लेकर के ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि नतीजे जो है अपने फेवर में ना होने की वजह से ये जो तरीका है आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है। अब इसके अलावा जो है रिटेल ट्रेडर्स की सेफ्टी के लिए कुछ स्टेप्स जो है स्टॉक ब्रोकर्स को भी लेने की ज़रूरत है। अब स्टॉक ब्रोकर जो है अपने एफ&ओ से होने वाले मुनाफे से थोड़ा ध्यान हटा करके अपने ऐप्स में कुछ और जो ऐसे फीचर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है जिससे कि ट्रेडर्स को सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हो सके, जिससे उनके लॉस को कंट्रोल किया जा सके। ट्रेडर्स को फाइनेंशियली एंड मेंटली बर्बाद होने से बचाने के लिए सेबी को भी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है। अब लोगों को गुमराह करके लूटने वाले इन्फ्लुएंसर को स्टॉक मार्केट से केवल बैन कर देने से कुछ इंप्रूव नहीं होने वाला है। इस तरीके से एक लूटने वाला अगर जाता है तो दूसरा लूटने वाला और भी आ जाएगा और स्कैमर्स का धंधा जो है यूं ही चलता रहेगा। अब इसीलिए जो है सेबी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के कुछ बड़ा एग्जांपल सेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई भी फ्रॉडस्टर जो है खुलेआम लोगों को ठगने का हिम्मत ना कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ उससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर सवाल भी कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरीके के और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।